कैसा लगेगा आपको अगर आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल या 10 साल से भी ज्यादा आप नेशनल चैंपियंस को हराओ, वर्ल्ड चैंपियंस को हराओ, ओलंपिक में चैंपियंस को हराओ, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाओ। हेलो फाइट फैंस, जैसा कि आप सबने सुना होगा कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई है फ्रॉम पेरिस ओलंपिक्स 2024। पर्सनली मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग है एंड आई एम श्योर हमारे देशवासियों के लिए बहुत डिसहार्टनिंग हो। चलिए इसे कुछ पॉइंट से कवर करते हैं कि क्या थे वो रूल जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इस रूल को बाईपास कर पाते हैं या कुछ ऐसा तरीका निकाल पाते कि एथलीट का करियर बर्बाद ना हो। थर्ड, बहुत सारे ऐसे एक्स ओलंपियंस हैं या एथलीट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट बायसनेस हो रही है। तो चलिए इसे कवर करते हैं। पहला रूल वेट कैटेगरी। कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट हो, बीट बॉक्सिंग, बीट रेसलिंग, बीट ताइक्वांडो, कराटे एटसेट्रा, कोई भी ऐसा कॉम्बैट स्पोर्ट हो तो उसमें वेट कैटेगरी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेट कैटेगरी से सामने वाले को एडवांटेज या सामने वाले को डिसएडवांटेज हो सकता है अगर वो उस वेट कैटेगरी में हो या ना हो। चलो बॉक्सिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम किसी हैवी वेट को लाइट वेट के साथ लड़ाएं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, क्योंकि हैवी वेट के पास एक ज़्यादा पावर होगी और लाइट वेट के पास ज़्यादा एजिलिटी होगी, ज़्यादा मूवमेंट होगी, तो जिससे वो बैलेंस नहीं बैठता। तो होता क्या है, जो एथलेटिक कमीशन होती है वो जनरली ये डिसाइड करती है हम एक वेट कैटेगरी रखेंगे, चाहे एज मैटर नहीं करती उसमें, लेकिन एक वेट कैटेगरी मैटर करती है। एक सेम वेट कैटेगरी में रखने से किसी के पास एक अनफेयर एडवांटेज नहीं होता है। तो सेम चीज़ हुई है यहाँ पर भी। सुनने में ये आ रहा है कि फोगाट का वेट 100 ग्राम ऊपर था सेट लिमिट वेट कैटेगरी से, बट क्योंकि वो वेट कैटेगरी से ऊपर था, चाहे वो 100 ग्राम ही क्यों ना हो, चाहे एक बहुत कम वेट ही क्यों ना हो, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जबकि फोगाट की टीम ने क्लियरली कहा था, उन्होंने जितना एथलीट के साथ टाइम स्पेंड किया, उन्होंने जितनी प्रैक्टिस की, जितनी एजिलिटी, रन, जितना भी वो ट्रेनिंग में कर सकते थे उन्होंने किया, बट फिर भी 100 ग्राम का वेट एक्स्ट्रा रह गया वहाँ। तो ये था फर्स्ट पॉइंट कि एक रूल सेट है हमेशा से और वो हमेशा से रहेगा। इस रूल की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इससे एडवांटेज और डिसएडवांटेज का एक वो जो दायरा होता है वो कम हो जाता है अगर आप सेम वेट कैटेगरी में हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका मेडल चले जाना, ये मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा पर्सनली, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो, आप इतनी लगन से इतने साल लगा देते हो उसको अचीव करने के लिए, बट फिर लास्ट में आके आपका एक 100 ग्राम की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई होना पड़ जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। एंड सेकेंड कि विनेश फोगाट ने ऑलरेडी सिल्वर जीत लिया है, बट क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो सिल्वर मेडल अब किसी को नहीं मिलेगा, सीधा ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, बीच में सिल्वर हटा दिया गया है क्योंकि वहाँ डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। मतलब गोल्ड के लिए नहीं जाना एक अलग बात होती है, गोल्ड ना खेलने देना मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है आपने वेट कैटेगरी पे नहीं आए, आपको गोल्ड नहीं खेलने दिया, बट उसको डिस्क्वालीफाई कर देना और उसको सिल्वर मेडल भी ना देना, ये कहीं ना कहीं अनफेयर हो रहा है हमारे साथ। एंड कहीं ना कहीं उस एथलीट के साथ भी अनफेयर है जिसने इतने साल स्पोर्ट को दे दिए, जिसने इतनी मेहनत करी है। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो क्या कोई साइड डोर या कोई बैक डोर एंट्री हो जिससे हम थोड़ा सा रूल को मैनिपुलेट कर सके या उसको उस फेवर में ला सके, सो दैट एथलीट का एट द एंड करियर खराब ना हो। जैसा यूएफसी अपने टाइटल मैचेस के साथ करती है, अपनी एथलेटिक कमीशन से बात करके 1-2 घंटे 3 घंटे कभी कभी 4 घंटे का भी टाइम दे देती है एक एथलीट को कि आप इतने टाइम में इतने पाउंड्स का वेट है, ये आप कम कर दीजिए। अगर आपने ये कम कर दिया तो हम आपको चैंपियनशिप बाउट खेलने देंगे, लेकिन अगर आपने कम नहीं किया तो आपको चैंपियनशिप बाउट नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ किया जा सकता था यहाँ पर भी, जो क्योंकि इनके कोचेस का बयान भी आया है कि हमें वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, बट क्या अगर हमें वो एक्स्ट्रा टाइम मिला होता तो आई थिंक वो 100 ग्राम का वेट एक एथलीट से निकालना आई थिंक वो पॉसिबल हो सकता था, मे बी हम गोल्ड जीत जाते हैं, बट फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, हमारे एक्स ओलंपियंस ये कह रहे हैं कि मतलब बायसनेस हुई है, कुछ हमारे एथलीट्स कह रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट बायसनेस हुई है। पर्सनली मुझे ये नहीं लगता कि कोई ऐसी बायसनेस है इसमें। आई थिंक रूल्स जो सेट किए गए हैं हमारे लिए वो हमारे एथलीट्स के एंड वर्ल्ड के एथलीट्स के बेनिफिट्स के लिए बनाए गए हैं, रादर देन कोई बायसनेस दिखाने के। अभी जो इंसिडेंट हुआ मुझे खुद को भी पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है। हम लाइक गोल्ड हाथ में आते आते निकल गया एंड नॉट ओनली गोल्ड निकला है, हमें सिल्वर भी नहीं मिल पाता, जहाँ जो मैच हम ऑलरेडी जीत चुके थे। ये आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लगा है। एंड
बेसिकली अगर कोई कह भी रहा है कि ये इन्होंने लाइक बायसनेस हुई है या ऐसा कुछ हुआ है, आई थिंक बायसनेस को हटाते हैं यहाँ से। कोई ऐसी बायसनेस नहीं है यहाँ पे। रूल्स हमारे लिए ही बनते हैं। ओलंपिक के रूल्स फॉलो इसलिए होते हैं सो दैट एक फेयर कंपटीशन हो सके। दैट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक वो सही है, लेकिन वो दुख अपनी जगह काफ़ी ओवर पावरिंग है। बट प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। बट आप कमेंट कीजिए आपको क्या लगा एंड आप क्या चाहते हो कि क्या चेंज हो, या आप नया देखना चाहते हो इस पेज से, डू कमेंट। थैंक यू।